गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। अब दो बातें यहाँ हम लोग जो श्लोक ले रहे हैं दूसरे अध्याय के 64, 65, 66, 67, 68, तो भगवान कह रहे हैं दो बातें इसमें। एक तो जो अयुक्त पुरुष होते हैं, अर्थात जिन्होंने निश्चय नहीं किया है कि हमें परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, उनको शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख का। दूसरा, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, यानी भगवान नहीं मिलते उनको। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न संसार मिलता किसी को, न भगवान मिलते। तो भाग्यशाली होते हैं वो लोग, या कहिए भगवान की कृपा होती है उन लोगों पर, संतों का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है कि उनका मन भगवान की तरफ लगता है, वो चलते हैं भगवान की तरफ, चल पाते हैं। तो हमारा जो श्लोक चल रहा था कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। देखिए, मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। अब दुनिया में जो बढ़ रहे हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है, उनका मन है। जो भी लोग संसार में बहुत आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, उनका मन है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान की तरफ चलना चाहते हैं। उनको ज़रूरी है ये मान लें अंदर तक कि मुझे जो मनुष्य जन्म मिला है ये केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, दुनिया में मन लगाने के लिए नहीं। ये केवल उन लोगों के लिए बात है जो परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो संसार में बढ़ना चाहते हैं वो तो जैसे उनका मन करे वैसे बढ़े, पॉजिटिव थिंकिंग करें, खूब सक्सेस की स्टोरीज़ पढ़ें और सक्सेस के बारे में अपने मन को लगाएं, उधर करें, प्रयास करें, मेहनत करें, खूब खूब करें। ये जो श्लोक हैं केवल उनके लिए हैं जो योग लगाना चाहते। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात भगवान ने कही, मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, अर्थात जो कर्म हो रहे हैं शरीर से उनको तो फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग कर देना है। फल की कामना और कामनाएं, आसक्ति, इनका तो त्याग करना है और केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, इस भावना को जगाना है, बढ़ाना है। तो अगर हमारी भावना ठीक नहीं हो पा रही है, भगवान के लिए नहीं हो पा रही है, कर्तव्य पालन जैसे बताया कि फल की इच्छा का ना होना, कामना का ना होना, आसक्ति का ना होना, ये अभी भावना नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा लक्ष्य अभी स्थिर नहीं है। हमें दुनिया भी अच्छी लगती है और भगवान भी अच्छे लगते हैं हम लोगों को, और जो दुनिया में है उनको दुनिया ही अच्छी लगती है, जो भगवान में है उनको भगवान ही अच्छे लगते हैं। अब जो बीच में है वो ध्यान देंगे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है, न कोई साथ आया न कोई साथ जाएगा। पैसा, पदार्थ, ये वो, पद, मान, सम्मान, घर, दुकान, मकान, पैसा, ज़मीन, जायदाद, सब यहीं रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। तो अब जब भावना नहीं होगी अगर कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो उसको शांति नहीं मिलती, संसार में भी भागता है। एक दृष्टांत हमारे गुरु बहुत सुनाते थे। एक आदमी गुरु जी के पास आया, कहता है मैं क्या करूं? बोले क्या मतलब? बोले मुझे संसार भी अच्छा लगता है, भगवान भी अच्छे लगते हैं। तो गुरु जी ने कहा देखो ऐसा करो, दोनों में से एक चुन लो। इधर 100 प्याज रखी हैं, इधर 100 जूते रखे हैं, एक एक करके 100 प्याज खा लोगे तो एक तरफ हो जाओगे, या एक एक करके 100 जूते खा लोगे, पड़े जूते, तो इधर हो, एक तरफ हो जाओगे। कोई भी चुन लो, दोनों में से एक तरफ होना है। आदमी ने कहा अच्छा, जूते तो नहीं अच्छे लग रहे, प्याज खा कर देखता हूँ। तो जहाँ एक प्याज खाई, आँख से आंसू, नाक से पानी, 2 प्याज, 3 प्याज, 4 प्याज खा गया, और जो जलन होने लगी, इधर आ गया जूते खा लूँगा। 10 जूते पड़े, छोड़ करके इधर आ गया, प्याज खा लूँगा। तो 20-30 प्याज खा गया, 20-30 जूते खा गया, कहीं नहीं पहुँचा, शांति नहीं मिली, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। मैं तो जा रहा हूँ गुरु जी, न मुझसे ये होता न मुझसे वो होता।
तो जो संसार में लगे हैं पूरी तरह, चलो ठीक है, जो भगवान में लगे हैं पूरी तरह, बढ़िया है। अब रहे बीच में जो लोग हैं, ये ना इधर के ना उधर के, उन्हीं के लिए ये श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों में जब भावना नहीं होती तो उनको शांति नहीं मिलती। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमने दोनों में से चूज़ करने की कोशिश ही नहीं शुरू की है। अभी हमें दोनों में चल रहे हैं। अभी हम जैसे हम चूज़ करने की कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे चूज़ करना कि मेरे को भगवान चाहिए, देखिए क्या होता है, उथल पुथल मच जाती है, तो उसको शांति नहीं मिलती। एक तरफ जो नहीं है उसको शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो एक कहने में बात आती थी, गुरुजी कहते थे कि संसार में एक आना सुख है, वो भी उसके लिए जो अज्ञानी है, जो जानता ही नहीं है कुछ भी, ज्ञान सुना ही नहीं है उसने कुछ, तो कुछ सुख तो है उसको वहाँ। और जिसने ज्ञान भी सुन लिया है, अब उसको संसार में भी सुख नहीं है और ज्ञान में भी सुख नहीं है, क्योंकि सुन लिया है, अभी लग नहीं गया पूरा। मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसा निश्चय नहीं है। दोनों में चल रहे हैं। दोनों में चलने वाला, यहाँ भगवान कह रहे हैं, सुखी नहीं हो पाता, ना इधर का सुख ले पाता ना उधर का सुख ले पाता, छोड़ नहीं पाता। क्योंकि जब ध्येय दृढ़ होता है, तो यहाँ कह दिया ना, फल की इच्छा का त्याग। सेवा कर रहे हैं पर फल की इच्छा नहीं है, कामना का त्याग। एक भी कामना होगी तो आगे भगवान कहेंगे कि उससे क्या होता है। एक भी कामना, बोले इतनी कामनाएं थी पहले हमारी, अब सब निकल गई, 2-4 रह गई हैं, तो क्या 2-4 भी नहीं चलेंगी? 2-4 नहीं, एक भी नहीं चलेगी। संसार की कामना, भगवान की कामना कामना नहीं होती, वो तो लक्ष्य है। संसार की कामना कामना कहलाती है। फिर आसक्ति का त्याग, जो हमारा राग पड़ा है संसार में, मोह पड़ा है, किसी के प्रति अट्रैक्शन है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाना हो, चाहे बढ़िया मकान हो, चाहे बढ़िया गाड़ी हो, चाहे रुपया हो, मतलब विषय जो है हमारे चारों तरफ भरे पड़े हैं। और भगवान ने कहा विषयों में मन न जाना, विषयों में तुम्हारा मन न जाए, केवल मेरी तरफ लगे। देखिए आप कहेंगे हमें विचार आ जाते हैं इधर उधर के, वो तो विचार तो देखिए मन में आते हैं, वो आप छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए। लेकिन अट्रैक्शन एक अलग चीज़ है, आसक्ति, चिपकन, स्नेह, ये एक अलग चीज़ है। ये हमें हर समय नहीं पता चलता। जब कोई कारण आता है तो समझ में आता है हमारी यहाँ आसक्ति पड़ी है। हम साथ में रह रहे हैं घर में, हमारी कितनों में आसक्ति है हमें नहीं पता, किसी में ज़्यादा किसी में कम, हमें नहीं पता। पता भी है लेकिन ध्यान नहीं जाता, समय आने पर, कारण आने पर पता चलता है। तो भगवान ने कहा आसक्ति का अभाव, आसक्ति ना हो कहीं भी। विकार 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। विषय 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमारी इंद्रियां, आप खोजने चलेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी कहाँ कहाँ आसक्तियाँ हैं। ऐसे पता नहीं चलता हमको गर्म चाय पीने की आदत है, मान लीजिए किसी को थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए तो समझ में आ जाता है मेरी चाय, गर्म चाय में आसक्ति है। ये तो एक उदाहरण हुआ छोटा सा। बच्चों में आसक्ति, पैसे में आसक्ति, घर में आसक्ति, पदार्थों में आसक्ति, कपड़ों में। अभी कोई कहे कि तुम अपनी अलमारी में मान लीजिए 10 आपके कोई बढ़िया सूट रखे हुए हैं, बढ़िया शर्ट पैंट रखी हुई हैं, एकदम निकालो और उठाकर बाहर दे दो, वाह, तो फिर पहन के क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो वो ठीक है, एक उदाहरण ले रहे हैं। क्या हम निकाल के दे सकते हैं? ये पूछा जा रहा है, ये कहा नहीं जा रहा कि दे दो। हाँ दे सकते हैं। इसका मतलब अभी हमें ध्यान ही नहीं है कि हमारी आसक्ति है, कहाँ कहाँ आसक्ति है हमें पता ही नहीं है। एक अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि हमारी एक फैक्ट्री थी, तो उसमें पूरी फैक्ट्री में आग लग गई और हम तो सड़क पर आ गए, रोटी खाने तक के लाले पड़ गए। नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम धंधा ढूंढ रहे हैं। जीवन में क्या कब आ जाता है तब हमें समझ में आता है कि क्या क्या है दुनिया। भिक्षुक की कथा आती है ना कि पहले तो पैसे वाला था, किसी को कुछ नहीं देता था, मैं मेरा 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 मेरा। समय कब पलटा खाता है समझ में नहीं आता। अभी एक जने बता रहे थे कि एक बुज़ुर्ग मिले हमें,
तो अपने बारे में बताने लगी कि पहले तो मुझे तन ने मारा, शरीर की समस्याएं आ गई, फिर मुझे मन ने मारा, मेरा मन मुझे दुखी करने लगा, फिर मुझे धन ने मारा, पैसा भी चला गया। देखिए कैसी स्थिति बनती होगी ऐसे आदमी की। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब कुछ चला जाए किसी का। वही भिक्षुक की कथा आ गई। और जब भिक्षुक भीख मांगने के लिए कहीं जाने लगा तो लोग उसको पत्थर मारने लगे, गंदगी फेंकने लगे उसके ऊपर। अकेले में कहीं जाके बैठ जाता, कुछ खाने को मिल जाता तो खाने लगता, तो बच्चे वहाँ जाके उसके ऊपर गंदगी फेंक देते थे। क्या दुनिया में क्या से क्या हो जाता है। ये सब कथाएं हमको जागने को कहती हैं। भले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ सब ठीक है, लेकिन हमें अंदर से जाग जाना चाहिए। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, यहाँ कुछ नहीं किसी का। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। हम सोचते हैं हमारे हमारे हमारे। एक दिन और ही घटना सुनाई थी आपको। पति पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता। धीरे धीरे माता पिता नहीं रहे, बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर विदेश भेज दिए उन्होंने नौकरी करने। वहीं पर उन्होंने शादियां कर ली। अब ये पति पत्नी बूढ़े हो गए, तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते, लेकिन कितना ध्यान रखते, दोनों बीमार रहने लगे। पड़ोसियों से कहकर रखा था, भाई रात बेरात हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको घंटी मार देंगे, थोड़ा सा रात में आप फ़ोन उठा लेना। एक की तबीयत बिगड़ गई, दूसरा उठा फ़ोन उठाने के लिए, वो भी गिर पड़ा, उसके पैर में चोट आ गई, उठाई ना जाए। एक जना उसी समय शरीर शांत हो गया, दूसरा तड़प तड़प के वो भी रात को शरीर शांत हो गया। तो दोनों को पड़ोसी लोग अगले दिन सुबह जब देखा, नहीं उठे, क्या बात है क्या बात है, झांक कर खिड़कियों से देखा तो दोनों मरे पड़े थे। माता पिता की क्या हालत हो जाती है वो समझ नहीं पाते। इस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद नौकरी कर रहे हैं विदेश में, शादी हो गई विदेश में, वहीं बस गए। पड़ोसी लोग अर्थी उठा करके और फूंक कर आए शमशान। क्या कहानियाँ बनती हैं दुनिया में। इस संसार से हम आसक्ति करते हैं, इस संसार में हम जीना चाहते हैं, इस संसार के होकर हम रहना चाहते हैं जो हमारा है नहीं। और जो भगवान हमारे हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, उधर ध्यान जाता ही नहीं है। चलते फिरते तस्वीर होती है भगवान की घर में लगी हुई, कोई होगा जो दिन भर में 100 बार चरण छू लेता होगा चलते फिरते। कहाँ ध्यान जाता है किसी का। तस्वीर लटक रही है, तस्वीर लटकी है, मंदिर है, सामने से निकल जाते हैं। मंदिर पड़ते रास्तों में कितने लोग रुक करके प्रणाम करते हैं, अंदर कितने लोग जाते हैं, खाली पड़े रहते मंदिर। क्या हालत हम लोगों ने बना रखी है। हम तो कहीं के भी नहीं है, ना इधर के ना उधर के। तो आज ये निश्चय करें, यहाँ पर भगवान ने कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। कितने भक्तों की चरित्र में हम पढ़ते हैं, ये जो दिए गए ना चरित्र क्यों बनाए गए इस तरह के, भगवान ने क्यों रखे। इतनी तकलीफ में भक्तों को क्यों रखते हैं भगवान। अरे क्या वो ठीक नहीं कर सकते, 1 सेकंड में ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबके आगे एक मिसाल रखते हैं कि देखो इतनी तकलीफ में भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये मुझे ही पुकारते रहे, ये मेरा ही नाम लेते रहे, और अंत समय में इनके मुख पर मेरा ही नाम था। इसलिए भगवान ने भक्त चरित्र इतने सारे रखे हैं इस तरह के। हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है और फिर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। या चलो नाम लेते हैं तो खाना पूरी करते, मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, केवल भगवान चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, साइड करो सब। मेरे तो गिरधार गोपाल, दूसरों ना कोई, सब साइड कर दो, कुछ नहीं, मन में है ही नहीं कुछ भी। बताइए कितनों के होगा ऐसा, केवल भगवान, कुछ नहीं बाकी। नहीं थोड़ा तो ऐसे थोड़े ही। फिर भगवान ने कहा तो है कर्तव्य कर्म करने, कहा है, बिल्कुल कहा है, और करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूरे घर की सेवा करनी चाहिए, घर की, समाज की, दुनिया की, बिल्कुल सब करना चाहिए। अर्जुन को कहा भगवान ने, अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। हमारा मन कहाँ पड़ा है, हम तो ये बात कर रहे हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे कर्म की। धैर्य दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाता है। भोग क्या है, दुनिया भर की सामग्री जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं,
चखते हैं, रस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब भोग हैं चारों तरफ। अब इनमें रस बुद्धि है हमारी या मन हट गया है इनसे हमारा? कुछ भी मिल जाए सब ठीक है। पूछा जाए क्या लोगे तो वो ये बताना अलग बात है, और नहीं पूछा जाए तो हमारा मन ही नहीं है किसी चीज़ में। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो अपना ध्येय दृढ़ हो जाना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से, मैंपन में से, अहम में से, हम में से भोगों का महत्व हट जाता है, सब ठीक है। भगवान की तरफ ध्यान, भगवान का नाम, भगवान की तरफ ध्यान। कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी जैसे दुनिया है, ठीक है। अंदर क्या है? भगवान। मैं आपको नहीं सुना रहा, ये मैं अपने को सुना रहा हूँ सब। आप तो बहुत महान हैं। किसी से भी पूछूंगा आपको क्या चाहिए, आप सब कहेंगे भगवान। तो यह खोल के बताया है भगवान ने। निश्चयात्मिका बुद्धि, देह का दृढ़ हो जाना एक अलग बात है, और बोलना एक अलग बात है। देह दृढ़ होता है अंदर, बोलने से कुछ नहीं होता। व्याख्यान देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे तो काम मिल गया, गुरुजी ने दे दिया, सत्संग करो, और मुझे शौक़ लग गया तो मैं करने लग गया। कोई अच्छी चीज़ नहीं है सत्संग करना, मतलब करना, व्याख्यान देना। सत्संग करना अपने लिए, मैं सत्संग करूं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर किसी को सुनाऊं, व्याख्यान दूं, ये बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। ये तो अंदर की चीज़ है। तो जब महत्व हट जाता है भोगों से, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं रहना, ये महत्व बुद्धि ये हट जाए, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं रहना, ये हो जाए, व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। मुझे केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये बुद्धि दृढ़ हो जाती है, चाहे जो हो जाए। भगवान तो अपने बच्चे को मजबूत बनाते हैं। एक माँ थी, उसके एक बच्चा अपना था, एक सौतेला था। एक बच्चे को तो बड़े प्यार से रखती थी, एक बच्चे को बड़ा स्ट्रिक्टली बहुत मेहनत कराती थी। तो एक मिलने वाले आए, वो समझ गए हम, ये प्यार से जो रखती हो तुम्हारा बच्चा है, और ये जो सारी मेहनत करा रही हो, सारा वो करा रही हो, ये सौतेला है तुम्हारा। समझ गए हम देखते ही। बोली नहीं, आप गलत समझे, ये मेरा है जिसको मैं स्ट्रांग बना रही हूँ, और ये सौतेला है जिसको मैं प्यार करके अपने पास रख रही हूँ। ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मुझे इससे सुख मिलेगा बुढ़ापे में, और ये मेरा बच्चा स्ट्रांग बनेगा, ये दुनिया में जाके बड़े काम करेगा। ये तो एक उदाहरण हुआ। हमें अगर भगवान दुख भेज रहे हैं, तकलीफ भेज रहे हैं, बीमारी भेज रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं, और हम सत्संग में लगे हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान हमें स्ट्रांग बना रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, हमारे पापों को काट रहे हैं, हमारे मन से भोग की जो वृत्ति है उसको हटा रहे हैं। क्या खाते थे हम, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, ये तो सब हम ही जानते हैं ना। भगवान सब काट देते हैं, सब हटा देते हैं। जब माँ बच्चे को देखती है कीचड़ में सन गया है तो उसको नहला के साफ़ करती है। बच्चा रोता है पर वो साफ़ करती है। तो ये गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं, हमें समझ देते हैं, और हम इस चीज़ को ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि दुनिया में हमारी कहाँ कहाँ आसक्तियाँ हैं, तो उनको हम काटें और भगवान की तरफ सन्मुख होते जाएं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।